की सरकार ने बयान दिया, वहां की सरकार ने कहा कि हमारे पास जो कर्मचारी लगे हुए हैं, नौकरी देने की तो बहुत दूर की बात। वहां के मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए हमारे पास बजट नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस झूठ बोल करके वोट बटोर लेती है और फिर लोगों का शोषण करती है। लोगों को सजाबाग दिखा करके वोट लेते हैं, फिर सजाबाग दिखाते हैं। और यही हालात कांग्रेस ने कर्नाटक में किया। वहां भी महिलाओं के साथ झूठ बोला कि 2000 रुपया महीने का देंगे। वहां भी 1.5 वर्ष से सरकार को हुए हैं, आज तक 5 पैसा भी वहां की सरकार ने महिलाओं तक नहीं पहुंचाया। और वहां के कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हमारे पास विकास कार्यों को खर्च करने के लिए बजट नहीं है। भाई, इस प्रकार के इलेक्शन में झूठ कांग्रेस बोलती है और फिर लोगों का वोट लेती है, उनका शोषण करते हैं। मैं महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। ऐसे लोगों से महाराष्ट्र के लोगों को बचाना भी चाहिए। अभी लोकसभा का जो चुनाव था, लोकसभा के चुनाव के अंदर राहुल गांधी साहब, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिस पवित्र संविधान की रचना की, उस पवित्र संविधान को उठा करके ये गली गली घूमा, ये गांव गांव गया, ये वार्ड वार्ड घूमा। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता भी मोदी जी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा झूठ बोला और उसकी मंशा सामने आई। मंशा ये सामने आई कि अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी साहब बोलते हैं, प्रेस के अंदर बयान देते हैं कि अगर हमारी सरकार आती, आरक्षण को कांग्रेस खत्म करती। ये दो चेहरे कांग्रेस के, एक तरफ इनका ये चेहरा कि मोदी संविधान को खत्म करेगा और दूसरी तरफ ये स्वयं आरक्षण को खत्म करने की बात करते हैं। ओबीसी के आरक्षण की अगर बात करें, कांग्रेस ओबीसी के विरोधी रही है। स्वर्गीय राजीव गांधी की लोकसभा के अंदर आधे घंटे से भी ज्यादा की डिबेट है, जिसके अंदर उसने कि ओबीसी समाज को आरक्षण ना मिले, उसके लिए कड़ा विरोध किया है। और जवाहरलाल नेहरू ने तो मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे हैं आरक्षण को खत्म करने के, क्योंकि कांग्रेस की लगातार की मंशा रही है, गरीब व्यक्ति को वोट के लिए इस्तेमाल करो और फिर उनके हालात के ऊपर उसको छोड़ दो, शोषण करो, भ्रष्टाचार करो। भ्रष्टाचार के बाद विकास के सभी कामों को रोकने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने अभी जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370-35 से, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने देश के आशीर्वाद से वो समाप्त किया, कांग्रेस उसको दोबारा रिवर्ट करना चाहती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां का क्षेत्रीय दल जम्मू कश्मीर का, जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर के रास्ते से पूरे भारत के लोगों के अंदर भय पैदा करता था, भोले भाले लोगों के जीवन को लील जाता था, उस आतंकवाद के दौर को दोबारा कांग्रेस लाना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्षेत्रीय दल, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 370 को रिवर्ट करेंगे, 35A को रिवर्ट करेंगे। और कांग्रेस जाकर के उसके साथ गठबंधन करती है। और गठबंधन नहीं करती, जब विधानसभा के अंदर ये कानून आता है, कांग्रेस उसका समर्थन करती है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अपनी इस मंशा को स्पष्ट करे कि वो देश के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों करना जा रही है, क्यों करना चाहती है। देश के अंदर हमारे नौजवान भाई जो बॉर्डर के ऊपर दिन रात इस देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वो खड़े रहते हैं, क्या वो उस आतंकवाद के दौर को दोबारा फिर लाना चाहते हैं? ये कांग्रेस के लोग स्पष्ट करें। और आज मैं महाराष्ट्र के सम्मानित लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को गति से मजबूत किया है। हम आइए मिलकर के आदरणीय मोदी जी के साथ महाराष्ट्र के अंदर भी हमारे एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी, जो हमारा एनडीए का जो गठबंधन है उसको मजबूत करते हुए यहां पर बड़े मैंडेट के साथ दूसरी बार जो महाराष्ट्र के लोगों की आवाज आ रही है, दूसरी बार बड़े मैंडेट के साथ मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ये बनाए ताकि महाराष्ट्र विकास की और नई ऊंचाइयों के ऊपर आगे बढ़े। ये मैं आज आप लोगों के बीच में अपील करने के लिए आया था। आपने कहा कि गरीब लोगों का बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन मुस्लिम धर्मों में गरीब लोगों की संख्या बहुत सारी है, लेकिन वो गरीब भाजपा पे खुश नहीं है, मोदी पे खुश नहीं है। उनके खतरे निकाल रहे कि भाजपा वोटिंग करिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ भाजपा? नहीं, देखिए, जो आपने बात कही है, कांग्रेस की जो सोच है, कांग्रेस की सोच है, उनका प्रधानमंत्री भी बोलता था, आप इसको कोट करके लिखना जो मैं शब्द कह रहा हूं। कांग्रेस का प्रधानमंत्री बोलता था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है। ये हमने नहीं बोला, ये कांग्रेस ने बोला। मोदी जी की जो सोच है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार गरीब का है, ये बड़ा अंतर है। यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। मैं ये बात आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं मुस्लिम भाइयों को भी ये बात कहना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर मिलता है तो उसके अंदर ना हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलता है, उसमें ना हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा जाता है। प्रधानमंत्री आवास आयुष्मान योजना के तहत कार्ड बनता है जिसमें 5 लाख रुपए का अधिकार इलाज कराने के लिए दिया जाता है, ना हिंदू देखा जाता है ना मुस्लिम देखा जाता है। योजना बनती है देश के 140 करोड़ लोगों के लिए। अगर ये भेदभाव किसी ने खड़ा किया है, ये कांग्रेस ने खड़ा किया है। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस भेदभाव की राजनीति करती है। कांग्रेस इस देश के जो संवैधानिक पद है उनको कमजोर करने की राजनीति करती है। आपने देखा भी है जो आपने बात कही है, पिछले दिनों के अंदर कांग्रेस ने इस देश के संवैधानिक पदों का भी सम्मान नहीं किया। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के ऊपर किस प्रकार से अपमानित करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, देश के उपराष्ट्रपति को किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने अपमानित करने का काम किया, कांग्रेस ने किस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित करने का काम किया। आदरणीय मोदी जी ने तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मानित करने का काम किया। अपने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो उसके 5 स्थल थे उनको पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसने किया है। परंतु कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति की है। कांग्रेस वोट ले लेती है,
सजवाग दिखा करके फिर शोषण करती है, गरीब व्यक्ति का शोषण करती है। आज देश के लोग समझ चुके हैं। मैं हरियाणा क्या आपको उदाहरण दे रहा हूं। हमारे हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने बड़े बड़े सजवाग दिखाए। उन्होंने कहा कि हम बुजुर्गों को 6,000 रुपए पेंशन देंगे, नकार दिया क्योंकि ये झूठ बोलते हैं। उन्होंने और भी बातें कही कि हम महिलाओं को 3,000 रुपए 2,000 रुपए देंगे, नकार दिया। उनकी कोई बात नहीं मानी, क्योंकि लोग देखते हैं कांग्रेस के समय के अंदर ये हालात थे कि अगर एक गैस का सिलेंडर भी लेना होता था, 4 दिन लाइन के अंदर लग करके गैस का सिलेंडर उपलब्ध होता था। ये कांग्रेस के समय के अंदर था। इसको लोग भूले नहीं हैं, इसको लोग जानते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर गैस का सिलेंडर घर के अंदर पहुंच रहा है, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। ये अंतर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में जिस तरह रिजल्ट आखिरी महाराष्ट्र के अंदर भी, महाराष्ट्र के जागरूक लोग, हमें पूर्ण विश्वास है बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहां भी दूसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है, बड़े मैंडेट के साथ। दूसरा ऐसा है, हरियाणा में आपने वोट कटवाए ऐसा बोला जाता है, इस वजह से आप जीते वहां पर। वैसे भी यहाँ पर मन से उस भूमिका में है तो उस तरह से भाजपा जीतेगा ऐसा बोला जाता है, आपको क्या लगता है? क्या किया है हरियाणा में? आप वोट डिवाइड आप सड़क से लड़े, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी अलग है, रिजल्ट अलग हो जाती है। नहीं, देखिए, आप आम आदमी की आपने बात की है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से भी भ्रष्टाचारी ज्यादा पार्टी है और दोनों के दो आपस में मिले हुए हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको भी मालूम है। आपकी स्क्रीन के ऊपर केजरीवाल ने आकर के एक बात कही कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, पब्लिक के बीच में बात कही, आपकी स्क्रीन पे बात कही कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी भी इससे समझौता नहीं करूंगा। ये बात केजरीवाल ने कही। एक मिनट मैं बात कर लूं, पूरी आपकी सुनूंगा। केजरीवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस इतनी बदनाम हो चुकी है, अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए तिहाड़ जेल में चली जाएगी। ये केजरीवाल के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है। परंतु जो एक दूसरे को पानी पी पी करके गाली देते थे, वो आपस में। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पुणे में आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। इसके लिए प्रचार करते हुए एनडीए का, भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए